अमनो सलामती के अहम फैसलों के लिए मुल्क की बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी व सिविल क़यादत की शिरकत। अमनो अमान, पेशावर और कराची में हालिया दहशतगर्दी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतल्लिक अहम फैसले किए हैं। हमारी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बड़ी दलेरी से मुकाबला किया। अपेक्स कमेटी इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात, अमनो अमान की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को सरहदी सूरत हाल, जबकि DGISI ने दौरे से मुतल्लिक ब्रीफ किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक आज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच की समाअत। PP रहनुमा फारूक H नाइक ने बेंच में शामिल 2 जजेस पर एतराज उठा दिया। फारूक नाइक ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका बयान अदालत में पढ़ा। कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिद नकवी ने सो मोटो का नोट लिखा। फेयर ट्रायल के लिए दोनों जजेस बेंच से अलग हो जाएं। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत न करें। फारूक H नाइक ने कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट इंतहाई तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस से दरखास्त है मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। आज खुद नोटिस लेना, चीफ जस्टिस का दायरा इख्तियार। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए। 16 फरवरी को फैसला आया और 22 फरवरी को आज खुद नोटिस लिया गया। पहले केस काबिल समाअत होने पर बात होगी। अदालत स्पीकर्स की दरखास्तों में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए अदालत आते हैं, इस बार आइन ने दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि मामला फुल कोर्ट सुने। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन की तशरीह का मामला पार्लियामेंट में हल क्यों नहीं करते। मैं नहीं क्रिटिसाइज करना चाहता अगर कोई बेंच पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके किरदार के ऊपर बहुत बड़ा जो है हाशिया लग गया हुआ है, लेकिन अगर पूरा कोर्ट जो है उसके ऊपर बैठ जाता है तो मैं समझता हूं ये चीजें जो हुई हैं पिछले 8 महीने में इनकी रीड्रेसल हो सकती है। सबसे पहली सियासी शहादत जो है इस मुल्क में वो भी जुडिशरी ने की थी। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाया था। आईनी शहादत जो है नवाज शरीफ की वो भी जुडिशरी ने की। लेकिन हमें ये ना कोई बताए कि उनके दामन पे दाग नहीं है, कोई ना बताए। मुस्लिम लीग नून का इंतखाबात केस में फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा हाथ बांध कर दरखास्त है मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। फुल कोर्ट में पानामा लीक से मामलात का जायजा लिया जाए। शाह महमूद ने भी कहा नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। आईनी बहरान आर्टिकल 63A को री राइट करने का नतीजा है। जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम सवालात उठाएंगे। मरियम नवाज ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया। ऑडियोज और वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल करना खतरनाक है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदलिया आइन के साथ खड़ी ना हुई तो आइन नहीं रहेगा। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट से आइन का तहफ्फुज चाहती है। उधर शिबली फराज बोले मरियम नवाज ने जजेस का नाम लेकर तनकीद की। वो जानबूझकर जजेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही हैं। जजेस के वकार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमारा कोई जज फेवरेट नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज आज रावलपिंडी से कारकुनों की गिरफ्तारियां अमल में आई। सदाकत अब्बासी, जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान समेत 80 से ज्यादा कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। आमिर कयानी और गुलाम सरवर का गिरफ्तारी देने से गुरेज। शेख रशीद भी पुलिस को चकमा देकर निकल गए। बाज कारकुन कैदी वैन से लटक कर तस्वीर ही बनवाते रहे। कुछ कारकुनों की कैदी वैन पर चढ़कर नारेबाजी। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां देने के लिए ऐलानात। 2 पुलिस वैन गिरफ्तार कारकुनों को लेकर थाने पहुंच गई। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की बाजियाबी के लिए दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत जस्टिस शहराम सरवर ने रिमार्क्स किए कि यह कहां लिखा है कि प्लीज मुझे गिरफ्तार कर लें। आप तो गिरफ्तारी देने के लिए खुद पुलिस वैन में बैठे। जैन कुरैशी ने कहा कि वालिद शाह महमूद कुरैशी से मिलने की इजाजत दी जाए। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा कि मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस चले जाएं। आपको दुख इस बात का है कि उन्हें लाहौर से बाहर ले गए। होम सेक्रेटरी को कह दें वो आपको घर में नजरबंद कर दें। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच मुल्क के आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट। कहा जजेस को तनकीद का निशाना बनाना संगीन खतरे की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के संगीन नताइज होंगे। वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि मुल्क को आइन बचाना है या अपनी सियासत बचानी है।
तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तैयारियां, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी टिकट्स के इजरा का फैसला। इमरान खान शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लेंगे। हर नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। PTI की जानिब से इंटरव्यूज का शेड्यूल आज जारी कर दिया जाएगा। इमरान खान मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में टिकट्स के इजरा की हतमी मंजूरी देंगे। एहतजाज हर किसी का हक है। जब भी इलेक्शन कराने की तारीख आती है, हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में कलमा चौक अंडरपास का इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PSL की वजह से यह अंडरपास खोल दिया जाएगा। टीम ने दिन रात काम किया है। 2 दिन में लाहौर की ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून सरगोदा डिवीजन का तंजीमी इजलास, पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा। पार्टी की सीनियर नायब सदर ने कहा, तंजीम साजी में एक मिसाली जमात बनना है जो हर तरह के जबर में ना टूटे। वही जमात अवामी होती है। आप जैसे कारकुन हो तो हर मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं। मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमला आवर है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। चौधरी परवेज इलाही का ऐलान। साबिक अरकान असम्बली समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही ने कहा, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। PDM की हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की अखराज रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मुकदमे की अखराज रिपोर्ट मुरतब करने पर SP इन्वेस्टिगेशन गुजरात, मुतल्लिका DSP और तफ्तीशी ऑफिसर को शुकॉज नोटिस जारी। आइंदा समात पर तमाम पुलिस अफसरान अदालत तलब। समात 7 मार्च तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ इदारों को धमकाने, चीफ सेक्रेटरी को जान से मारने की धमकियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। PTI रहनुमा फरूख हबीब FIA फैसलाबाद में पेश। FIA ने फरूख हबीब को सवालनामा थमा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फरूख हबीब ने कहा, तहरीरी सवालनामे का जवाब वकला तहरीरी तौर पर ही देंगे। झूठी दरखास्तों पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दोबारा तलबी का फिलहाल कोई नोटिस नहीं मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकातें, मुतल्लिका हल्कों के मसाइल और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर भी वज़ीर आज़म से मिले। सूबे के तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और मुस्बत अवामी रद्द-ए-अमल पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की भी मुलाकात। गिलगित की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सरकारी हज स्कीम का 25% कोटा डॉलर्स जमा कराने वालों के लिए मुख्तस करने का फैसला। मुजव्वज़ा हज पॉलिसी 2023 के अहम नकात सामने आ गए। ज़राए वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक हज अखराजात 13 लाख रुपए तक जा पहुंचे। वजारत खजाना ने हज के लिए $2 अरब के इंतजाम से माजत कर ली थी। डॉलर्स की किल्लत के बायस 40 की बजाय 50% कोटा प्राइवेट हज ऑपरेटर्स को दे दिया। डॉलर जमा कराने वाले 22,400 से ज्यादा आजमीन कुरानदाजी के बगैर। पाक फौज की सर्च और रेस्क्यू टीम तुर्किया से वतन वापस पहुंच गई। 33 रुकनी टीम ने ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 17 रोजा रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। तुर्की के सफीर का पाक फौज की टीम को खिराज तहसीन गुलदस्ता भी पेश किया। वजीर तालीम राना तनवीर ने कहा, रेस्क्यू टीमों को जितना खिराज तहसीन पेश किया जाए कम है। पाक अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइज मालिकान की ऑनलाइन इजलास में शिरकत। मैचेस लाहौर से कराची मुंतकिल करने पर गौर। फ्रेंचाइज मालिकान ने 45 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। मैचेस मुंतकली के हवाले से इख्तियार चेयरमैन PCB को दे दिया। मामला तूल पकड़ने पर वज़ीर आज़म की जानिब से भी मुदाखलत का इम्कान।